कौन सा कैरेक्टर सबसे मुश्किल था इन सब में से लिखने के लिए? आप इन चारों की बात जी। करते हैं। मेरे लिए जो सबसे मुश्किल कैरेक्टर्स थे वो इनके वालिदैन के थे। अच्छा, इन चारों को लिखना मुश्किल नहीं था आपके लिए? नहीं, किसी एक का तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ होगा कि मैं इस कैरेक्टर को कैसे डेवलप करूं या आगे जाके क्या करेगा, इसका कितना होना चाहिए। चारों में कोई एक तो वीक लिंक शाहज़ैन होगा। का था शाहज़ैन थोड़ा का, सा, ओ ओके। क्योंकि The शाहज़ैन most, I would say one of the most strongest character was difficult. शाहज़ैन का इस तरह से था कि उसको शुरू में हमने दिखाया बहुत मासूम आदमी है, दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वही बंदा है जो दोस्तों के लिए ऐसा काम कर रहा, एक ऐसा उसने हाथ के साथ किया जो शायद एक दोस्त नहीं करे, नहीं करेगा। बाद में भी जाके उसने एक दो ऐसी हरकतें की। ऐसी हरकतें की। तो वो दुआ के लिए उसने रिश्ते भेज दिए। रिश्ते भेज दिए। मुझे लग रहा है फेवरेट पार्ट है आपका वो। ये आपने क्यों करवाया स्टोरी में? मैं दिखाना चाहता था कि यार जब आप हर्ट होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हर्ट होते हैं एक ऐसे बंदे से जिसके साथ आपने बहुत वक्त गुजारा और उसने आपके साथ ये कर दिया है, तो आप भी बदले में कुछ करते हैं। उसकी शायद अगर दुआ के वालिदैन उसका रिश्ता कबूल कर लेते, ये भी इनकार कर सकता था कि अब नहीं। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था, क्या शाहज़ैन हाँ कर देता अगर दुआ के रिश्ते? कभी भी नहीं। ओके, वी आर हैप्पी टू नो दैट बिकॉज दैट वुड हैव बीन, हम बहुत बहुत अफसरदा होते अगर शाहज़ैन हाँ कर देता तो। बट साद का कैरेक्टर तो इतना ही अच्छा है, वो तो फ्लॉलेस है। उसने भी गलतियाँ की हैं एक में भी शुरू में जो दोस्तों के साथ, उसके बाद से तो साद ने कोई गलती नहीं की है। साद इज दी हीरो। नहीं, उसने उसकी कितनी बड़ी गलती थी कि उसने उसको थप्पड़ मारा। इतनी बड़ी गलती थी, इतनी बड़ी बात नहीं थी। यू थिंक? आई थिंक जो एक दोस्त अगर आप देखते हैं जिनके साथ आप रहे हैं, उनकी इंटेंशंस का भी आपको पता होता है, बैड थी या गुड थी। साद ने वो गलती की, अगर साद उसको ना मारता, बट उस वक्त साद के बाप ने जो उसको बोला, फराज ने, कि तुम अपनी बहन को भूल गए हो, बहुत अच्छे से डायलॉग लिखा हुआ है वो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और इसके अलावा ये फैक्ट कि वो जब इतनी बड़ी बात भी हो जाती है, थाने से भी हो जाते हैं, तो द थ्री ऑफ देम, स्पेशली शाहज़ैन, उसका बड़ा एटीट्यूड लाइट होता है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लाइक नो बिग डील कि हमने क्या किया। उसको वो रियलिटी हिट नहीं कर रही होती है। मैं एज अ व्यूअर ये बता रही हूँ। सो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि साथ, क्योंकि उसको वो रियलिटी हिट हो गई थी, उसका थप्पड़ मारना शायद वो एक तरह से जायज़ ही था कि तुमने किस बात को कहाँ तक ले गए और हम कहाँ फंस गए हम सब, जिसके लिए अब उन सबको एक बहुत बड़ी प्राइस भी पे करनी पड़ी। दे वर एक्सपेल्ड, ऑल फोर ऑफ देम, राइट? एक रह गया था, शारिक। एक रह गया था, मुझे भी याद नहीं है, सॉरी। एक रह गया था। हाँ, वो जो नर्स का भाई था, राइटर से बात कर रही हूँ, सॉरी। वो रह गया था वहीं पे उसको कि आप शारिक रह जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस साथ की जगह होता तो उसको थप्पड़ मारता। अभी ना मुझे पता है आपको व्यूअर्स ने मुझे बड़ी बैशिंग करनी है कि राइटर ने लिखा है, आप आगे से क्यों कमेंट दे रही हैं, आप क्यों बोल रही हो सकता है। मुझे बड़ी अभी बैशिंग होने वाली है इस बात पे जो मैंने आपसे किया। कुछ नहीं होगा। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं हमारा इंटरव्यू। आगे हमें बताएंगे आफरीदी साहब के क्या अहदे वफा की एंडिंग चेंज की गई थी। सो कीप वॉचिंग। अच्छा, आपने देखे हुए थे अल्फा ब्रावो चार्ली और सुनहरे दिन, या इसके बाद जाके फिर दोबारा से देखे ताकि वो स्टोरी आप कॉपी बिल्कुल नहीं हो? हाँ, उसमें वो चीज़ ना हो जो कि वहाँ हो चुकी है, खुसूसन वो आर्मी वाला पार्ट, PMA वाला, कि वो चीज़ इन तीनों पे तो मैं वो था, जो सिविलियंस थे वो तो वो मेरे हाथ में थे। मैं उनको कुछ जिस तरफ से आप उनको घुमाना चाहें घुमा सकते थे, मगर वो जो था उसके लिए मुझे सुनहरे दिन भी देखना पड़ा दोबारा से, अल्फा ब्रावो चार्ली भी देखना पड़ा। ओके, इन सब में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? एंड यू हैव टू चूज वन। सारे नहीं, सवाल का जवाब। एक नाम चाहिए हमें। शहरयार मज़े का एक कैरेक्टर है। So will your favorite be शहरयार? अगर कैरेक्टर को देखा जाए, एज अ राइटर अगर मैं देखूं, एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ कि इन चारों में से कौन बेहतर है। कैरेक्टर्स। शहरयार जो था वो बड़ा एक शुरू से ही एक यूनिकनेस है उसमें। वो खामोश
लोगों ने कहा कि इसका काम भी बहुत कम है, मुझे मालूम था कि इसका आखिर में क्या काम है, इसने क्या करना है। और उसका जर्नी बहुत लंबा है। वो पढ़ाई में लगा रहा, वो बैंड भी बजाता रहा, उसने CS किया, वो एक लंबा प्रोसेस है। जबकि ये तीनों कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो चुके थे, वो सबसे आखिर में हुआ है, जो कि ऐसा ही होना चाहिए था। अगर वो शुरू से ही हम 7, 10वीं, 12वीं, 14वीं एपिसोड में दिखा देते कि वो ऐसे साहब बन गए हैं और उन सायरन बजाते हुए आ रहे हैं, तो वो रियलिस्टिक ना लगता। ये उसका आखिर में जर्नी जाके आपने काफी हाँ, उसकी जर्नी मुझे बहुत मज़े की जर्नी है। अहद वफा, इस ड्रामे का नाम अहद वफा क्यों रखा गया, किसने रखा है? ये रखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्होंने। हाँ, हमारे पास बहुत सारे नाम थे। मैं कुछ कह रहा था, सैफ कुछ कह रहे थे, आसिफ गफूर साहब के भी 4-5 नाम थे, और हमसे फैसला नहीं हो पा रहा था क्या रखें। हम तीनों से नहीं हो पा रहा था, तो फिर उनके पास गए सारे नाम, तो उन्होंने कहा इन सारों में से ये कोई भी नहीं होगा, ये नाम। अच्छा, अहद वफा उसमें था ही नहीं? उन्होंने, हमारे पास था कोई, सिर्फ अगर कोई नाम मुझे अब याद नहीं है, शायद पूरे नाम नहीं, लेकिन अहद का नाम भी होगा किसी में, वफा का नाम भी होगा किसी में, वफाए दिल या अहद फलाना, तो उन चीज़ों से उन्होंने निकाल के अहद वफा कर दिया था। ओके, अच्छा नाम है मेरा, बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स द स्टोरी नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट। आप शूट पे जाते थे या बिल्कुल भी नहीं? तो मैं शूट पे जाने से पहले जो PMA का पूरा पोर्शन है वो PMA में ही लिखा मैंने। अच्छा। वहीं एक महीने के लिए मैं वहाँ रहा। गुलजार का कैरेक्टर, डिड यू एक्सपेक्ट कि गुलजार का कैरेक्टर इतना बड़ा हो जाएगा, लोग पागल होंगे उसके बारे में? You did. मुझे मालूम था, वो इसलिए कि उसकी जो ज़ुबान है वो हमें देखने में, सुनने में नहीं आती। जिस बैकग्राउंड से वो आया है वो बैकग्राउंड बहुत कम हम देखते हैं टेलीविज़न पर, तो उसमें कुछ नयापन था। जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे या कैरेक्टर्स जब लिख रहे थे, आपके दिमाग में कोई एक्टर आ रहे थे कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर वो वाला एक्टर करे या नहीं? जो साद के लिए आहद पहले से ही आपके दिमाग में थे? मेरे दिमाग में भी था, सैफ के दिमाग में भी था, SPR के दिमाग में भी था। ओह वाओ, कि साद आहद करे। आहद आजकल हमारा हीरो है जी। अब मुझे बताएं, आपकी और डायरेक्टर का भी होता था, आप कहते थे यार मैंने ऐसे लिखा है तुम ऐसे डायरेक्ट कर रहे हो, और सैफी साहब कहते थे नहीं नहीं ये इस तरह को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन हुई जो आप हमसे कोई किस्सा शेयर कर सकें? मैं और सैफ बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा लड़ते हैं चीज़ों अच्छा, पर। फिर तो हमें इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है। इसलिए उस चीज़ की बेहतरी के लिए कि ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। लड़ाई से मुराद ये है कि उसके पास भी एक लॉजिक होता है, मेरे पास भी एक लॉजिक होता है, तो जिसका लॉजिक जीत जाता है वही काम होता है। अभी लॉजिक की जीत कैसे होती है, कौन डिसाइड करता है किसका लॉजिक जीता है? अगर खामोश हो जाए तो समझ लीजिए आप जीत गए। फिर हमें किसी एक सीन की एग्जांपल दीजिए जिसपे आपने उन्हें खामोश करा दिया या उन्होंने आपको खामोश करा दिया। PMA में एक सीन हो रहा था जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है, इसको ऐसे नहीं